हेलो एवरीवन, कल हमने पढ़ा था हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एट लाइक रूरल लेवल। उस पर पूरा डिफाइन हमने किया था, पॉपुलेशन, फैट्स, कैटेगराइज वगैरह वगैरह। देन हमने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मल्टीपर्पस वर्कर्स, मेल फीमेल, एंड उनमें क्या क्या कॉमन होता है वो सब कुछ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ग्रास रूट लेवल या फिर फील्ड लेवल वर्कर्स कौन कौन से होते हैं, एंड अर्बन लेवल पे क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं पॉपुलेशन वगैरह का। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रास रूट लेवल वर्कर्स होते हैं या फील्ड लेवल वर्कर्स, उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? उसमें हमारी आशा होते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, विलेज हेल्थ गाइडर एंड टीपीए मतलब ट्रेन बर्थ अटेंडेंट्स होते हैं। तो जो हमारा ट्रेन बर्थ अटेंडेंट और विलेज हेल्थ गाइडर के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम आशा के बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे और बहुत सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह होती है, थोड़ा डीपली में पढ़ेंगे क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसलिए। तो जो हमारा ट्रेन बर्थ अटेंडेंट्स होती है ना, सो एक ट्रेन बर्थ अटेंडेंट जो है वो 1000 पॉपुलेशन के लिए होती है। ऐसे ही जो विलेज हेल्थ गाइडर होती है वो भी 1 विलेज हेल्थ गाइडर जो होती है वो 1000 पॉपुलेशन के लिए होती है। ओके, एजुकेशन की बात अगर हम करें तो जो ट्रेन बर्थ अटेंडेंट होती है उसके लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, नील। बट विलेज हेल्थ गाइडर के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए दैट इज 6th पास होनी चाहिए। एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो जो हमारा ट्रेन बर्थ अटेंडेंट होती है उसकी जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो है वो 1 मंथ का होता है। एंड जो 1 मंथ में जो ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन होता है, इन दैट शुड कंडक्ट एटलीस्ट 2 सुपरवाइज डिलीवरी ड्यूरिंग 1 मंथ ऑफ पीरियड। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो 2 सुपरवाइज डिलीवरीज एटलीस्ट कंडक्ट करनी चाहिए इन 1 मंथ ऑफ देयर पीरियड। बट विलेज हेल्थ गाइडर का जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है दैट इज 3 मंथ होती है। ओके, सो 2005 में जो विलेज हेल्थ गाइडर थी ना, विलेज हेल्थ गाइडर स्कीम इज रिप्लेस बाय आशा, मतलब अब आशा आ गई रिप्लेस ऑफ विलेज हेल्थ गाइडर। ठीक है, वैसे ही जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए दैट इज 12th पास। एंड जो 1 आंगनवाड़ी वर्कर जो है इन प्लेन एरियाज 400 to 800 पॉपुलेशन के लिए होती है। एंड सेम लाइक इन हिली एरियाज 300 to 800 पॉपुलेशन के लिए होती है। एंड जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होती है उसके लिए जो ट्रेनिंग चाहिए दैट इज 4 मंथ की ट्रेनिंग होती है। इंपॉर्टेंट थिंग की प्रिंसिपल वर्कर ऑफ आईसीडीएस स्कीम, आईसीडीएस स्कीम मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम का जो प्रिंसिपल वर्कर होती है दैट इज आंगनवाड़ी वर्कर। सो आईडीएस जब हम प्रोग्राम्स पढ़ेंगे तब हम अच्छे से पूरा आईसीडीएस स्कीम वगैरह पढ़ेंगे। सो उसका जो प्रिंसिपल वर्कर होती है दैट इज आंगनवाड़ी वर्कर, ये आप याद कर लो आप। सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज देयर, जो 20 to 25 आंगनवाड़ी वर्कर को कौन सुपरवाइज करता है दैट इज 1 मुख्य सेविका, मतलब एक मुख्य सेविका जो है वो 20 से 25 आंगनवाड़ी वर्कर्स को सुपरवाइज करते हैं। एंड एक मुख्य सेविका को कौन लाइक 4 मुख्य सेविका को हेडेड बाय चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि एक चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होती है। ओके, 1 सीडीपीओ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, एक सीडीपीओ होती है वो 4 मुख्य सेविका को सुपरवाइज करती है। एंड जो एक मुख्य सेविका है वो 20 से 25 आंगनवाड़ी वर्कर्स को सुपरवाइज करती है। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंड जो आंगनवाड़ी वर्कर, आपने आंगनवाड़ी सुना होगा कि लाइक हर जगह आंगनवाड़ी होती है, उसमें लाइक मेनली इनका काम क्या है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना, थोड़ा बहुत एजुकेशन देना, है ना। जो हमारे प्रेग्नेंट वुमेन्स वगैरह होती है उनको थोड़ा एजुकेट करना। आपने अगर गांव में देखा होगा, गांव में अगर, या फिर आपने पीएससी सीएससी वगैरह गए होंगे तो वहां पे भी आपने आंगनवाड़ी देखे होगा, वहां पे आपने विजिट भी किया होगा कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना। सो ये हमारा आंगनवाड़ी वर्कर्स करते हैं। आईसीडीएस के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम अच्छे से थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। सेम हमारे आशा, सो आशा वन इंपॉर्टेंट थिंग की जो आशा है ना, शी शुड बी लोकल रेजिडेंस ऑफ कंट्री, मतलब लोकल रेजिडेंट होनी चाहिए वहीं की। एंड शी शुड बी मैरिड होनी चाहिए या फिर डाइवोर्स, सेपरेटेड या विडो होनी चाहिए, लाइक अनमैरिड नहीं होनी चाहिए, या तो मैरिड, डाइवोर्स, सेपरेटेड या विडो होनी चाहिए। जो एज है दैट इज 25 to 45 ईयर्स की होना चाहिए। सो इम्पोर्टेंट थिंग इज देयर कि आशा इज सिलेक्टेड बाय विलेज पंचायत, विलेज पंचायत इसको सेलेक्ट करते हैं अंडर सुपरविजन ऑफ मेडिकल ऑफिसर। ओके, सो पंचायत उसको सेलेक्ट करती है, इसलिए जो अकाउंटेबिलिटी होती है, मतलब वो किसको जवाबदेह होगी कुछ भी गलत या कुछ भी चीजें बताने के लिए, सब कुछ करने के लिए किसको अकाउंटेबल होगी, टुवर्ड्स विलेज पंचायत। विलेज पंचायत ने उसको सेलेक्ट किया तो उसके लिए वो अकाउंटेबिलिटी होगी। एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग कितना चाहिए, 23 डेज, ओनली 23 डेज की ट्रेनिंग चाहिए। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग जो है वो कौन करता है, दैट इज एएनएम या फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको ट्रेन करने की। एंड जो उनकी क्वालिफिकेशन चाहिए दैट इज 10th पास ओनली चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन लाइक 1 आशा जो है वो 1000 पॉपुलेशन के लिए होती है। प्रपोज पॉपुलेशन में
जो है 2 जो है वो 1000 पॉपुलेशन के लिए होती है, ठीक है। सो इसके अगर हम फंक्शंस की बात करें तो लाइक शी इज द मोबिलाइजर ऑफ कम्युनिटी, इंपॉर्टेंट थिंग, शी इज द मोबिलाइजर ऑफ कम्युनिटी, लाइक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वगैरह में यही हेल्प करती है, ठीक है ना। सो मतलब कि किसी को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, किसी को भेजना कि तुम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए करना है, बच्चों को, बीमार बच्चों को बोलना है कि तुम हॉस्पिटल जाओ, सो ये सारा काम करती है, ठीक है। वैक्सीन नहीं देती है, वैक्सीन के लिए लोगों को मोटिवेट करती है कि तुम वैक्सीन के लिए जाओ, डिलीवरी नहीं करवाती है, डिलीवरी के लिए मोटिवेट करती है कि तुम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाओ, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। सो प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ वुमेन हेल्थ ग्रुप्स, अकम्पेनिंग प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रन रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट एंड एडमिशन, ठीक है ना। सो अकम्पेनिंग करती है कि तुम जाओ हॉस्पिटल जाओ, ऐसे लाइक एजुकेट करती है। फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ प्लान, फैसिलिटेट कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी हाउस होल्ड टॉयलेट्स वगैरह के लिए, ठीक है। मेंटेन रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करती है। विलेज हेल्थ प्लान, क्योंकि वो उसी विलेज में रहती है, शी नोज अबाउट ऑल द कंडीशन, सो विलेज हेल्थ प्लानर होती है वो। एंड एट RMNCH+A, सारे प्रोग्राम्स के बारे में आगे पढ़ेंगे वहां पे। शी मोबिलाइज ANC मदर्स, मोबिलाइज द चिल्ड्रन फॉर इम्यूनाइजेशन, मतलब मोबिलाइजर है, शी एक्ट एज अ मोबिलाइजर, नॉट कि हाँ आपको वो डिलीवरी कंडक्ट करा रही है, इम्यूनाइजेशन में हेल्प करी, नहीं, सी जस्ट मोबिलाइज कि आपको जाना चाहिए, आप वैक्सीन करवाना चाहिए बच्चों को, उसकी सारी इंपॉर्टेंस वगैरह वो बताती है। मोबिलाइज द कपल्स फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये सारा करती है। इंसेंटिव्स, सो इनको इंसेंटिव्स मिलता है क्योंकि ये दूसरों को मोटिवेट करिए तो पहले खुद मोटिवेट होना चाहिए ना, तो खुद मोटिवेट करने के लिए लाइक कुछ ऐसे इंसेंटिव्स वगैरह अगर मिलता है तो लोग ज्यादा मोटिवेट होते हैं, इसलिए इनको इंसेंटिव्स मिलता है। सो इंसेंटिव्स गिवन इफ शी इज एबल टू मदर न्यूली मैरिड कपल टू डिले बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड बाई 2 years, तो इनको 500 रुपीज मिलते हैं। टू मेंटेन एटलीस्ट गैप ऑफ 2 years बिटवीन 2 सक्सेसिव प्रेगनेंसी, तो इनको 500 रुपीज मिलती है। टू अडॉप्ट परमानेंट मेथड ऑफ प्लानिंग, तो इनको 1000 रुपीज मिलती है। तो ये इनको इंसेंटिव्स मिलता है, ये आप याद कर लेना कि अगर डिले बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड बाई 2 years 500, टू मेंटेन एटलीस्ट गैप ऑफ 2 years बिटवीन 2 सक्सेसिव प्रेगनेंसी, तो 500 एंड अडॉप्ट परमानेंट मेथड ऑफ प्लानिंग, तो इनको 1000 रुपीज मिलती है, ठीक है। ऐसे ही जननी सुरक्षा योजना में टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, इन अर्बन एरियाज में उनको 400 मिलता है एंड रूरल एरियाज में 600 मिलता है। ऐसे याद करना कि रूरल एरियाज में लोग बहुत कम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए जाते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा पैसे मिलते हैं आशा को, सो दैट वो ज्यादा मोटिवेट रहे लोगों को मोटिवेट करने में। एंड अर्बन एरियाज में तो लोग खुद ही जाते हैं वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए, तो वहां पे थोड़ा कम रुपीज मिलती है, 400 मिलती है एंड वहां पे 600 मिलती है, ठीक है। ऐसे ही उनको JSSK में भी वो काम करती है एंड शी ऑल्सो एक्ट एज अ डॉट्स प्रोवाइडर। सो डॉट्स प्रोवाइडर में क्या करती है, इसमें क्या क्या उनको इंसेंटिव्स मिलता है, लाइक ऑन सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कंप्लीशन ऑफ न्यू एंड प्रीवियसली ट्रीटेड TB पेशेंट, उनको 1000 रुपीज मिलती है, ठीक है। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ MDR और XDR पेशेंट, उनको 5000 रुपीज मिलता है, ठीक है ना। डॉट प्रोवाइडर में लाइक अगर वो ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट करवाएगी न्यू या फिर प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट को, तो उनको 1000 रुपीज मिलेगा। या फिर अगर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ TB ट्रीटमेंट ऑफ MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट और XDR एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट TB को अगर वो पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट अगर वो कर लेंगे तो उनको 5000 रुपीज मिलता है आशा को, ठीक है। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, लाइक अगर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है तो 2 रुपए मिलती है, OCP और कॉन्डोम्स के लिए 1 रुपीज मिलता है, ठीक है। उसके बाद लेप्रेसी में अगर वो इफ शी डिटेक्ट्स अ केस विदाउट डिसेबिलिटी, इंपॉर्टेंट, विदाउट डिसेबिलिटी, अगर उसने कोई केस डिटेक्ट कर लिया उसको हॉस्पिटल लेके आ गई तो उनको 250 रुपीज मिलती है। एंड इफ शी डिटेक्ट्स अ केस विथ डिसेबिलिटी, आपने पढ़ा होगा लेप्रोसी में डिसेबिलिटी होती है, वो तो आपने लेप्रोसी में पढ़ रखा होगा, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ बता नहीं रही हूँ आपको, तो उनको 200 रुपीज मिलता है। अगर विदाउट करेगी तो 250 मिलेगा एंड अगर विथ डिसेबिलिटी करेगी तो 200 रुपीज मिलेगा, ठीक है। इफ शी फॉलो अ पॉसिबेसिलरी लेप्रेसी केसेस थ्रू आउट द ट्रीटमेंट कोर्स ऑफ 6 to 9 मंथ, तो उनको 400 मिलेगा। एंड इफ शी फॉलोज अ मल्टीबेसिलरी लेप्रेसी केसेस थ्रू आउट द ट्रीटमेंट कोर्स ऑफ 12 to 18 मंथ, तो उनको 600 रुपीज मिलेगा। इट्स नॉट 60, इट्स 600 रुपीज मिलेगा, ठीक है। सो ये सारे उनको इंसेंटिव्स मिलता है सो दैट वो खुद मोटिवेट रहे एंड दूसरों को मोटिवेट करते रहे, ठीक है। उसके अलावा इंसेंटिव्स फॉर अकम्पेनिंग क्लाइंट फॉर PPIUCD इंसर्शन, उनको 150 रुपीज मिलता है पर पर्सन। मोटिवेशन फॉर मेल स्टेरिलाइजेशन एट हॉस्पिटल, तो उनको 300 मिलता है। एंड मोटिवेशन फॉर फीमेल स्टेरिलाइजेशन एट हॉस्पिटल, तो उनको 200 रुपीज मिलता है, ठीक है। सो ये सारा आशा का वर्कर था एंड क्या क्या उनको इंसेंटिव्स मिलता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। सारा हमने लाइक विलेज हेल्थ ग्रास रूट लेवल वर्कर्स के बारे में पढ़ लिया, लाइक आशा,
आंगनवाड़ी वर्कर्स, ट्रेन बर्थ अटेंडेंट्स, ठीक है, विलेज हेल्थ गाइडर। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने पढ़ ली। आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में दो चीजें याद करना जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो प्रिंसिपल आईसीडीएस स्कीम वर्कर्स होती है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स होती है, एंड लाइक 20 से 25 आंगनवाड़ी को एक मुख्य सेविका देखती है, एंड लाइक 4 मुख्य सेविका को एक सीडीपीओ देखते हैं, ठीक है, ये याद करना आप। और आशा का सारा वर्क बता दिया, कितने पॉपुलेशन के लिए होती है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन होती है, कहाँ के रेजिडेंट्स होने चाहिए, ठीक है, कितने मंथ की ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या क्या काम होते हैं, कितने इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो ये आप ऐसे 2-3 बार पढ़ोगे ना इजिली याद हो जाएगा, इतना हार्ड एंड टफ नहीं है। तो थोड़ा सा भी आपको टफ लग रहा होगा कि इतना सारा क्या क्या पढ़ा रहे, कि ये क्या इंसेंटिव्स, क्या क्या उनका काम है, बट आप 2-3 बार ऐसे थ्रू आउट होगे ना, 2-3 बार ऐसे रीड करोगे तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा, एंड व्हेन यू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, हमने हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम रूरल के बारे में पढ़ लिया, ग्रास रूट लेवल वर्कर्स के बारे में पढ़ लिया, क्या उनकी क्वालिफिकेशंस है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एवरीथिंग वी स्टडी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एट अर्बन एरियाज। मतलब अर्बन एरियाज में हमने क्या क्या पढ़ा था कि प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी पे क्या कहते हैं, हमारे प्राइमरी पे हमारे थे अर्बन पीएचसी, या फिर हमने उसको अर्बन हेल्थ सेंटर भी बोला था, या फिर हमने स्वास्थ्य चौकी भी बोला था। याद है आपको? ठीक है, याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो फिर से याद कर लो। सेकेंडरी लेवल पे हमारे क्या थे, अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थे, जो कि मेट्रो सिटी एंड नॉन मेट्रो सिटी में डिवाइडेड था। एंड टर्सरी पे हमारे क्या थे, टर्सरी पे हमारे थे मेडिकल कॉलेजेस एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल पे था, ओके। उसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर, जो हमारा वन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वन अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर या फिर वन अर्बन हेल्थ सेंटर जो है, दैट इज फॉर 50,000 पॉपुलेशन। अंडरस्टूड, ठीक है। यहाँ पे कोई हिली एंड नॉन हिली एरियाज, प्लेन एरियाज नहीं डिवाइडेड है, सिंपल है कि वन पीएससी, वन अर्बन पीएससी या वन अर्बन हेल्थ सेंटर इज फॉर 50,000 पॉपुलेशन। ऐसे यहाँ पे स्वास्थ्य चौकी भी होती है, जो एक स्वास्थ्य चौकी होती है दैट इज फॉर 10,000 पॉपुलेशन, ओके, 10,000 पॉपुलेशन के लिए होती है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन होते हैं स्वास्थ्य चौकी में? स्वास्थ्य चौकी में हमारे अर्बन एएनएम होती है एंड अर्बन हेल्थ गाइडर होती है, ठीक है। सो वन अर्बन एएनएम जो होगी वो 10,000 पॉपुलेशन के लिए होगी, एंड वन अर्बन हेल्थ गाइडर जो होगी वो 10,000 पॉपुलेशन के लिए होगी। मतलब सेम है, स्वास्थ्य चौकी जो है वो 10,000 पॉपुलेशन के लिए है, वहां पे एक अर्बन एएनएम होती है, एक अर्बन हेल्थ गाइडर होती है जो कि 10,000 पॉपुलेशन के लिए होती है। अंडरस्टूड, ये आपको इसके बारे में सिंपल ये याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो अर्बन सीएचसी था सेकेंडरी लेवल पे था ना हमारा अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो कि मेट्रो सिटी होते हैं, नॉन मेट्रो सिटी होते हैं। तो जो मेट्रो सिटी में जो वन सीएचसी होता है ना, वन अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, दैट इज फॉर 5 लाख पॉपुलेशन, ठीक है, याद रहेगा। वन अर्बन सीएचसी फॉर 5 लाख पॉपुलेशन इन मेट्रो सिटी, एंड वहां पे जो बेड होती है दैट इज फॉर 100 बेड्स होती है, ठीक है, मेट्रो सिटी में। नॉन मेट्रो सिटी में क्या है, वन अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इज फॉर 2.5 लाख पॉपुलेशन, वहां पे जो बेड का स्ट्रेंथ होता है दैट इज 30 to 5 बेड्स होते हैं, ओके। देन वन इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर कि वन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है, वन अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लुक्स फॉर 4 to 5 अर्बन पीएससी, ठीक है। वन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है वो 4 to 5 पीएससी को वो करती है, लुक करती है, या फिर रेफरल वगैरह जो होती है पीएससी से सीएससी, तो वो इतना होता है, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल वर्कर्स यहाँ पे कौन कौन होते हैं एट अर्बन एरियाज पे? रूरल एरियाज पे हमने अभी पढ़ा था ना कि वहां पे आशा होती है, विलेज हेल्थ गाइडर होते हैं, ट्रेन बर्थ अटेंडेंट होते हैं, एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं। ऐसे ही ग्राउंड लेवल वर्कर्स एट अर्बन एरियाज पे कौन होते हैं? वहां पे आशा थे, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, यहाँ पे ऊषा है क्योंकि यहाँ पे अर्बन है, तो अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है, ठीक है। सो वन ऊषा जो है, सेम लाइक जैसे वहां पे पॉपुलेशन डिवीजन वगैरह था, वैसे ही वन ऊषा इज फॉर 1,000 to 2,500 पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। वन ऊषा इज फॉर 1,000 to 2,500 पॉपुलेशन, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं 250 to 500 हाउस होल्ड्स के लिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊषा होती है, काम वही सेम है जो आशा का होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे महिला आयोग्य समिति होती है, ऊषा होते हैं, महिला आयोग्य समिति होते हैं। सो महिला आयोग्य समिति मतलब ऐसा लगता है झूठ, मतलब महिला आयोग्य समिति मतलब ग्रुप पीपल्स, ग्रुप ऑफ पीपल है। तो लाइक यहाँ पे महिला का ग्रुप होता है, यहाँ पे 10 to 12 मेंबर्स होते हैं, 10 to 12, एटलीस्ट 10 to 12 मेंबर्स होते हैं, मोर देन 15 भी नहीं होते, लेस देन 8 भी नहीं होते। सो 10 to 12 मेंबर्स ऑफ लोकल वुमेन होते हैं उसी जगह के,
ठीक है। एंड जो वन महिला आरोग्य समिति होती है वो 250 टू 500 पॉपुलेशन को देखते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हो 50 टू 100 हाउस होल्ड को देखते हैं। ठीक है। इनका काम क्या होता है? महिला आरोग्य समिति को प्रोवाइड सपोर्ट एंड फैसिलिटेट वर्क ऑफ उषा, मतलब उषा के साथ ही काम करते हैं, उनका जो उनकी सपोर्ट करते हैं, वो जो जो उनका काम है उसमें फैसिलिटेट करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे उषा होते हैं एंड महिला आरोग्य समिति होते हैं। दैट्स ओनली अबाउट ग्राउंड लेवल वर्कर्स एट अर्बन एरियाज। तो हमने हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ऑलमोस्ट पढ़ लिया है। अगर मैं क्वेश्चंस करूंगी, मुझे लगेगा कुछ और भी गोल्डन पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, तो मैं वो अलग से गोल्डन एज अ गोल्डन पॉइंट्स करके मैं कवर कर दूंगी। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स, है ना। उसमें हमने सब कुछ पढ़ लिया है, सारा डिवीजन एंड लाइक लेवल ऑफ वर्कर्स के क्या क्या डिवीजन है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या क्या ड्यूरेशन ऑफ मंथ ट्रेनिंग है, एंड ऑल द थिंग्स वी हैव स्टडीड। ठीक है। सो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। So thank you for watching.